बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो फॉर्मेट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें जो है इससे हमें वन बाय वन हम कहेंगे कि डिफरेंट बुक्स को स्टडी करेंगे। उसमें मेन पॉइंट्स जो आपसे एमसीक्यूज़ से रिलेटेड पूछे जाते हैं और ये हमें बहुत काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी आसानी होगी और आप अच्छे मार्क्स गेन करने में जो है वो आप टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। टाइम कमी की वजह से इस वजह से मैं इस तरह के लेक्चर्स आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा और आपसे एग्ज़ाम में जो है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कई एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? ये है आर बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन द न्यूक्लिया ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक। Nucleic acids play an essential role in transmission of the hereditary characteristic and in the biosynthesis of proteins। एक तो ये करेक्टरिस्टिक आगे ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरा प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस में हेल्पफुल साबित होते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग पॉलीमर्स इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये मोनोमर्स हैं न्यूक्लिक एसिड के। द न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 केमिकल कंपोजिशन। अक्सर पूछे जाता है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस of 5 carbon sugar and phosphoric acid. In nucleic acid, the individual nucleotides are linked together phosphate group to give rise to long polynucleotide structure। ठीक है, तो ये phosphate group के थ्रू आपस में ये जो है वो कंबाइन होते हैं और polynucleotide स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। There are two classes of nucleic acid, DNA deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acid है। न्यूक्लिक एसिड कंटेन्स द एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। ये एलिमेंट्स में मौजूद है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस। ये भी आपसे इन्फॉर्मेशन क्या की जाती पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये जो there are biopolymers and with molecular weight ranging from exponent 6 to exponent 8, they are polymers of nucleotides। अब constituents of nucleic acid की अगर हम बात करते हैं, all nucleic acids can undergo stepwise degradation to form the three fundamental units: a heterocyclic base, a pentose sugar, a phosphoric acid। इसमें न्यूक्लिक एसिड जो है अमोनिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एंजाइम न्यूक्लियस, मैग्नीशियाइड एंड वाटर है और हीट आप करें तो आपके पास ही मुख्तलिफ आपके न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर ये फर्दर आप देखें फास्फोरिक एसिड फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स है, अमोनिया है। इस तरह ये आपके पास फर्दर शुगर हेटेरोसाइक्लिक जो है वो आप देखेंगे इसकी डिग्रेडेशन किस तरह हो रही है कि ये आपके पास इससे आपके न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हो रही है, फिर अमोनिया, फिर न्यूक्लियोटाइड्स और फास्फोरिक एसिड, या आगे जाके शुगर, हेटेरोसाइक्लिक बेसिस, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। हम इसको भी डिस्कस करने की किस तरह ये सिंथेसिस हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रही है। शुगर्स हैं इसमें, शुगर द टू शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड आर राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस इज प्रेजेंट इन आरएनए, राइबोस आरएनए मौजूद होता है, एंड डीऑक्सीराइबोस इज प्रेजेंट इन डीएनए। दिस शुगर आर प्रेजेंट इन फ्यूरानोस फॉर्म। ठीक है, फ्यूरानोस फॉर्म है 5 1 2 3 4 5 रिंग मेंबर रहेंगे, एक 1 2 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 है और ये डी राइबोस है आपके पास और 2 डीऑक्सीराइबोस है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें OH ग्रुप यहाँ पर भी है, OH ग्रुप यहाँ पर भी है, OH ग्रुप यहाँ पर भी है और OH ग्रुप यहाँ पर है। अगर आप यहाँ देखिए कार्बन नंबर 2 पे, ये इस ग्रुप पे आप देखें तो यहाँ OH मौजूद है और यहाँ पे OH मौजूद नहीं है। ठीक है, ये 2 डीऑक्सी कार्बन नंबर 2 है और कार्बन 2 पर OH ग्रुप मौजूद है। डी राइबोस शुगर, या 2 डीऑक्सी राइबोस है। ठीक है, ये आप इसको याद रखिए। बेसिस जो है आपके पास, अगर आप देखें द बेस दैट अकर इन न्यूक्लिक एसिड आर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामिडीन एंड प्यूरिन्स। अगर आप पैरामिडीन को देखें, एन ग्रुप है आपके पास, ये एन ग्रुप ये है, एक कार्बन यहाँ पर मौजूद है और एक यहाँ पे ग्रुप। अगर प्यूरिन की अगर आप शक्ल देखें तो 1 2 3 4 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। ये पैरामिडीन है और ये प्यूरिन है आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं। पैरामिडीन्स बेसिस जो है आपके पास और यूरेसिल है आपके पास, थायमीन है एंड साइटोसिन है। पैरामिडीन की अगर आप बात करें स्ट्रक्चर्स हैं इनके आपके पास गिवन है। ठीक है, यूरेसिल और थायमीन का स्ट्रक्चर देखने और साइटोसिन है आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास एडेनिन है एंड ग्वानिन। द प्यूरिन बेसिस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो इसमें आपके प्यूरिन है, पैरामिडीन आपके पास 3 हो गए। ये आपके पास 1 2 3, ये पैरामिडीन है, प्यूरिन कितने 2 है, एडेनिन एंड ग्वानिन UTC और AG। ये अक्सर आपसे इंफॉर्मेशन आपसे ये पूछी जाती है एग्जाम। फिर इसके बाद आप देखें इसमें न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। Nucleosides, these are beta glycosides of D-ribose or deoxyribose whose A glycons are जो है वो pyrimidine होते हैं of purine basis। ठीक है, इन
purine nucleosides, the carbon number 1 of sugar is attached to N9 of purine, and in pyrimidine nucleoside the C1 of sugar is attached to number 1 pyrimidines। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ये आपके पास स्ट्रक्चर है कि इसमें आप देखें N5 है आपके पास, ये कार्बन नंबर 1 से अटैच है। ठीक है, ये आपका N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एडेनोसिन है इसमें। और फिर अगर आप नीचे अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये कार्बन 9, ये 9 नाइट्रोजन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। इन एडेनोसिन 2 डीऑक्सी साइटोसिन है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपके पास? न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपके पास, न्यूक्लियोटाइड इट इज़ अ फास्फोरिक एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड है। एस्टरिफिकेशन ऑलवेज टेक प्लेस बिटवीन OH ऑफ शुगर एंड OH ऑफ फास्फोरिक एसिड। इट कंटेन ऑल थ्री थिंग्स। दीज आर फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बन 5 और आपके पास 1,5 और CH2OH of the sugar of the nucleoside and H3 phosphoric acid, it is nucleoside monophosphate। अगर आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखें, आपके पास ये आपके पास वो है शुगर ग्रुप है, और ये आपके पास है इसका ये जो कार्बन नंबर 1 है इस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगी, और ये आपके पास जो बेस है वो अटैच है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट UMP है। ठीक है, ये कार्बन नाइट्रोजन और ये कार्बन है, और इस तरह ये जो है इसमें फॉस्फेट ग्रुप आपके पास अटैच है। Abbreviation names of nucleotide, the naming of nucleotide depend upon the number of phosphate groups as जो है वो इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, मोनोफॉस्फेट है आपके पास, MPD डाईफॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट है, ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। अब फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, हमारे पास जो है ये bases are abbreviated at bases are abbreviated A adenine, G guanine, C cytosine और U यूरेसिल। ये आपके पास DNA का स्ट्रक्चर है। आपके जो है ये इसकी लेंथ 3.5 नैनोमीटर है, और इसमें आपके पास जो है ये 3' 5 एंड, ठीक है, माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव। ठीक है, ये फर्दर एक बहुत डिटेल आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीन है आपके पास। और ये इसकी आप देखेंगे डायग्राम है आपका स्ट्रक्चर RNA DNA। ठीक, ये आप क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है DNA का। और इसमें आपके पास फर्दर अगर हम बात कर लें इसमें the sequence of bases along the DNA RNA chain shows primary structure of these, and it controls the specific properties of nucleic acid. An RNA molecule is usually a single chain of ribose containing nucleotides. DNA consists of two long strands of polynucleotides coiled around each other in the form of a double helix. Watson ने क्रिक मॉडल में बताया था later like structure joined together by hydrogen bonding। ठीक है, here hydrogen bonding is in between the nitrogenous base molecule of the nucleotide monomer। एडेनिन, अगर इसमें एडेनिन आपके पास, और इसमें फर्दर आपके पास जो है ये एडेनिन विद आपके पास एडेनिन विद थायमिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाइल गुआनिन फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। ठीक है, याद रखिएगा ये एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वाइल गुआनिन जो है वो फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। इसके बाद थायमिन कंबाइन ओनली विद डीऑक्सीराइबोस शुगर वाइल यूरेसिल कंबाइन विद ओनली राइबोस शुगर। ठीक है, यूरेसिल जो है ये फ़र्क मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि थायमिन जो है वो डीऑक्सीराइबोस के साथ होता है, और यूरेसिल हमेशा कंबाइन होता है शुगर के साथ। ये डिफरेंस बहुत याद रखिएगा, एग्जाम में जो है वो डिफरेंस पूछा जाता है आपसे। तो डिफरेंस बिटवीन DNA RNA, DNA has 2 deoxyribose sugar while RNA has D-ribose sugar। DNA has cytosine and thymine pyrimidine bases and guanine and adenine purine bases while RNA has uracil in place of thymine। ये भी हमने जो पीछे बात की थी कि थायमिन जो है वो ओनली कंबाइंड विद डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसका मतलब DNA के अंदर जो है वो थायमिन होता है, और यूरेसिल जो होता है वो RNA के अंदर। ये अक्सर MCQs में पूछा गया, तो ये पॉइंट जो है DNA has cytosine and thymine pyrimidine bases and guanine and adenosine purine bases while RNA has uracil in place of thymine। RNA के अंदर uracil होता है as compared to thymine के। DNA is a double chain of polynucleotide while RNA is a single chain of polynucleotides है। DNA can undergo replication but not RNA। ठीक है, DNA controls structure, metabolism and genetic information while RNA regulates protein synthesis। DNA is essential genetic material of eukaryotic cells while RNA is an essential genetic material of plant viruses। ठीक, तो ये आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी न्यूक्लिक एसिड से लेकर। अब हम फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड mainly has following two function replication। इसमें द जेनेटिक information for the cell is contained in the sequence of the bases
A, T, G, and C in the DNA molecule. It is an enzyme catalyzed process that start with breaking of hydrogen bond in DNA. When a cell divide DNA molecule replicate to make exactly same copies of themselves so that each daughter cell will have DNA identical to that of the parent cell. Protein synthesis. The genetic information coded in DNA in the form of specific base sequence has to be translated and expressed by synthesis of specific protein that perform various function in the cell. It involves two function, transcription and translation. अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है. The synthesis of specific protein occur in these two steps. Transcription, it leads to the synthesis of RNA from DNA. DNA से जो है RNA बनता है. It start by partial unwinding of DNA double helix by breaking of the hydrogen bond between pairs of bases, leading to the formation of two isolated strands. It is just like replication, however, here deoxyribonucleotide, not ribonucleotides, assemble along the uncoiled chain in accordance with the base pair concept. In RNA strand, the base uracil appear opposite to adenine in the DNA template. The base pairing for other bases remain just as an implication. It means in RNA, cytosine is opposite to guanine. It adenine is opposite to thymine and guanine is opposite to cytosine of DNA. ठीक है, तो ये एक किस्म की आप कहेंगे कि एक अरेंजमेंट होती है. फॉर एग्जांपल, इफ बेस सीक्वेंस इन DNA strand is ATCG GTAC, then in RNA it is UAGC. ये क्या होती है, ये जो ATCG ये पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है UAGCCAUG के अंदर. ठीक है, तो इन्होंने क्योंकि यहाँ पे कहा है कि इन RNA यूरेसिल अपीयर अपोजिट टू एडेनिन, तो यहाँ पे A है तो A की जगह यहाँ यूरेसिल आ गया. ठीक है, the basic pair of four other base remain just as implication. It means in RNA cytosine is opposite to G. ये अब guanine है यहाँ पे G, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C आ गया. जहाँ से G मौजूद है वहाँ पे क्या CC cytosine इंक्लूड हो जाएगा. इस तरह ये कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं. ये ट्रांसक्रिप्शन स्टेप है और इसमें अब आपके पास जो है अपनी फर्दर जो है by this method three type of RNA messenger transfer और जो है वो replicate और form. इस तरह messenger transfer और ribose RNA जो है वो क्या होती है, ये तीन फॉर्म हो जाए इसके अंदर. ट्रांसलेशन नेक्स्ट स्टेप है. इन दिस प्रोसेस मैसेंजर RNA डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो है वो मैसेंजर RNA जो है वो रहनुमाई करते हैं कि क्या कर सके, प्रोटीन सिंथेसिस हो सके विद द हेल्प ऑफ RNA and transfer RNA. After transcription, messenger RNA moves to the ribosome in the cytoplasm and get attached to serve as a template for the protein synthesis. ये क्योंकि आपके पास राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना है, इस वजह से ये मैसेंजर आरएनए वहाँ जाके क्या प्रोटीन सिंथेसिस करता है. द स्पेसिफिक ribonucleotide sequence in messenger RNA creates a code which determines the order of joining of amino acid residue. The four bases A, C, G, U in messenger act in the form of triplets. As a specific triplet codes a specific amino acid S, so triplets are regarded as codons. There are 64 codons, 4x 3, 61 are triplet codes for specific amino acid and 3 are chain termination. UUA, UGA, UAG ये chain terminations के लिए. Are nonsense or stop codon. As there are only 20 amino acids, so a specific amino acid is specified by number of codons, ठीक है, whose first two letters are normally unchanged. Proline can be narrated as CCU, CCA, CCG, and GC. The DNA sequence that codes for a specific protein or polypeptide is called a gene. ठीक है, तो DNA sequence that codes for a specific protein, किसी खास प्रोटीन के लिए एक कोड होता है उसको हम जीन कहते हैं. And thus every protein in a cell has a corresponding gene. The relation between the nucleotide triplets and the amino acid is called the genetic code, introduced by Nirenberg, Hawley, and Khorana in 1960. It is universal, degenerate and commonless. ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसमें. अब हम देखते हैं कि म्यूटेशन. व्हाट इज़ म्यूटेशन? Mutation is a chemical change in DNA molecule that could lead to synthesis of protein with an altered amino acid sequence. Changes in DNA molecule may be caused by radiation, chemical agents, or viruses. The major the majority of changes in DNA are repaired by a special enzyme in the cell. Failure in repair by the enzyme system can cause a mutation. The altered proteins formed by mutation may have a no biological activity leading to the death of the cell. Mutation lead to the formation of defective genes that cause disorder or disease.
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप याद रखिएगा। प्यूरिन्स के बेसिस क्या होते हैं, पायरिमिडीन बेसिस क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, डीएनए आरएनए के अंदर डिफरेंट क्या है, और जो आरएनए डीएनए ये प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करते हैं। इसको जो है वो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।